हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल JIC स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए, आपका ये टेंस है, आपका टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको टेंस हर एक चीज़ में काम आता है। टेंस आपका सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में टेंस आपको सब बता देंगे, कौन कौन कितने प्रकार के टेंस होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के पूरा फार्मूला बताएंगे, पूरा एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो आपको इस टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे बता देते हैं टेंस आपका कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों। टेंस जो होते हैं, पहली बात, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, और पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस के देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। अब इसी प्रकार सेम पास्ट का भी होता है, इसी प्रकार सेम फ्यूचर का भी होता है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर आप सभी को बताते हैं कौन कौन टेंस कौन कौन होते हैं, ठीक है। चलिए व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जैसे यहाँ पे टेंस हो गया, टेंसेज में आपका कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के। कौन कौन? आप अभी आपको बताएं 3 प्रकार। ये आपको टेंस का चार्ट बता चुके हैं। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग अगला इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो होगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सीधा चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। और टेंस को आप लोग को एक बार और बता दे रहे हैं। टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। अब देखिए प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक। अब यहाँ फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका 4 प्रकार हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये वाला वीडियो हम बनाकर और बेहतर तरीके से बता दिए हैं। अब सेम इसका भी, अब यहाँ जो प्रेजेंट था ये वाला लाइन, अब यहाँ पास्ट हो जाएगा, और इंडेफिनिट पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेम वहीं पास्ट की जगह आपका ये वाला फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसका ये चार्ट वाला वीडियो बना दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। अब हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे जो कि आप लोगों को ध्यान से देखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब इसके बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको इस वीडियो में पूरा टेंस आपको बता देंगे, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो आएगा जो कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वाइज रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको इरेज करते हैं और इस वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताते हैं क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लीजिए दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो वे आपके वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य में जो काम का होना या कराना पाया जाता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, तुम स्कूल जाते हो, मोहन घर जाता है, वे वहाँ जाते हैं, ऐसे पे आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पहले बता देते हैं, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस TENSE। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, ये देख लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पहले एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आपका फार्मूला बताएंगे, तो उसको ट्रांसलेशन करके बताएंगे। जैसे कि वह स्कूल जाता है, ठीक है दोस्तों। वह स्कूल जाता है, ता आ गया ना, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। अब मोहन स्कूल जाता है, ये भी होते हैं। और देखिए अब ये वह स्कूल जाता है, ठीक है। अब इसका पहले हम लोग क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है ये देखिए। जैसे आपका फार्मूला आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। अब वर्ब में आपका क्या होता है, यस या ES होता है, ES जुटता है, ठीक है। वर्ब में आपका यस या ES जुटता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, OBJ, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट वर्ब में यस या ES और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इतना ये आपका होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका वह है, वर्ब क्या है, जाना है,
और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है। अब देखिए कहाँ वर्ब आ गया ना, वर्ब जाना, तो गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। अब गो में क्या लगेगा, यस लगेगा कि यस, तो ई यस, ए ई आई ओ यू आएगा तो ई यस लगेगा, तो यहाँ पे ई यस हो गया। कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो गोज टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल हो गया। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहीं पर आ जाए मोहन स्कूल जाता है, तो लिख देंगे मोहन गोज टू स्कूल। अब वे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे दे गोज टू स्कूल। ठीक है, बहुवचन में, बहुवचन में आपको यह यस या यस नहीं लगता है, दे गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये आपका सिंपल हो गया। अब जैसे यहीं पे आ जाए, वे स्कूल जाते हैं, तो अब देखिए दोस्तों, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, बहुवचन में नहीं लगेगा। वे का मीनिंग क्या होता है, दे होता है, THEY होता है, दे। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, तो गो लिख देंगे। ठीक है, अब कहाँ, स्कूल, गो टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL। ठीक है, इतना नीचे दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, दिख रहा है। चलिए अब देखिए, ये दे गोज टू स्कूल आपका ये हो गया, वे स्कूल जाते हैं। सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट नेम आई वी यू दे, वह तुम मैं आप, ये सब आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, ही सी इट नेम, कोई नाम आ गया, ये आपका सिंगुलर नंबर, प्लूरल आई वी यू दे, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल नंबर, ये सब आपका प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इरेज करते हैं। अब इसी का हम लोग क्या बनाते हैं, निगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, निगेटिव देख लीजिए, एक एक करके बताएंगे ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए। ठीक है, अब इसी पर बताएंगे ताकि हमें ज़्यादा मिटाना ना पड़े और आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। अब देखिए, ये अफर्मेटिव था। ठीक है, अब निगेटिव चलेगा। ठीक है, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस अब डू डज हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, डू डज, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, डू डज होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे क्या जुट जाएगा, डू डज जुट जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं फार्मूला में। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट आपका हो गया प्लस डू डज हो जाएगा, DOES। ये आपका जब निगेटिव आएगा तभी लगेगा। ठीक है, डू डज और प्लस आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, NOT प्लस नॉट हो जाएगा, या डू नॉट लगाइए या डज नॉट। एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, जो लिखे थे आई वी यू दे, डू लगेगा, ही सी इट नेम डज लगेगा। ठीक है, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या हो जाएगा, वह स्कूल नहीं जाता है। अब यहीं पे आ गया नहीं जाता है। ठीक है, आ गया नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं पर सीधा पूरा रहेगा, इसको मिटा देंगे। ठीक है, ये वाला चीज़ मिटा देंगे। ठीक, अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है, ही है, लिख लिया। अब ही के संग क्या लगेगा, डज लगेगा कि डू लगेगा। अभी हम बताएं आपको, एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाएंगे। तो एक वचन ये आपका ही है, तो ही के संगे डज नॉट लगाएंगे, DOES डज नॉट। ये आपका नहीं का हो गया, वह नहीं का हो चुका है। ठीक है, अब क्या है, इसके आगे वर्ब है, वर्ब जाना, तो गो लगा देंगे। ठीक, कहाँ जाना, स्कूल, गो टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गो टू स्कूल हो जाएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। अब इसका क्या हो जाएगा, वे स्कूल नहीं जाते हैं, इसका आप लोग ट्रांसलेशन करके बताइए। अब यहाँ पे दे के बाद बहुवचन है, क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब चलिए आपको नेक्स्ट अगला बताते हैं। ये आपका था निगेटिव, और निगेटिव को हटा देते हैं। अब आपका क्या बताएंगे, इंट्रागेटिव। अब ठीक इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव। अब चलिए इसको भी मिटा देते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। अब देखिए, इंट्रागेटिव में आपका जैसे उसमें था, वह स्कूल जाता है, वह
स्कूल जाता है, ये था आपका ना, वह स्कूल जाता है, ये था इसमें। अब इसी में इंटरागेटिव में क्या हो जाएगा, आगे क्या लग जाएगा, क्या वह स्कूल जाता है, ये आपका इंटरागेटिव हो गया, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर जो ये था, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे फार्मूला, ये जो था हेल्पिंग वर्ब, यही आपको सब्जेक्ट के आगे हो जाएगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट के आगे क्या है, तो ये चीज़ उठ के हेल्पिंग वर्ब यहाँ आगे आ जाएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं, उसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें आपको फार्मूला क्या लिखते हैं वो देखिए, ठीक है। अब देखिए फार्मूला, डज डू प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इतना आपका फार्मूला होता है। तो क्या है, अब क्या है, डू लगाएंगे कि डज, तो इसको आपको नहीं पता है, तो आपको सब्जेक्ट को देखते हुए आपको काम करना है। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के संग क्या लगता है, डज, तो आप लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, DOES, डज लगा दिए, ठीक। अब देखिए आप दूसरे नंबर पे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका ही है तो ही लगा देंगे, ठीक है। अब ही है ना, अब वर्ब क्या है, जाना, आपको क्या लगाएंगे, गो लगा देंगे। अब कहाँ जाना, स्कूल जाना, गो टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये आपका डज ही गो टू स्कूल, क्या हुआ, स्कूल जाता है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आपको क्या वह स्कूल नहीं जाता आ गया, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव आ गया, दोनों आ गया, तो अब यहीं पर जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, यहीं पर अगर नहीं आ गया तो क्या करेंगे दोस्तों, आप देखिए डज डू नॉट लगाए हैं, अब सब्जेक्ट के जस्ट बगल यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, नॉट, तब प्लस वर्ब हो जाएगा, यहाँ पर डज ही नॉट हो जाएगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग उतारते जाइएगा, और अब इसको हम लोग करते हैं इरेज। अब आपका क्वेश्चन वर्ड बता देते हैं, वह स्कूल क्यों जाता है, ये ट्रांसलेशन कैसे होगा, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या बताएंगे, अब आपको चलेगा आपका इंट्रागेटिव, जो कि आपको इंट्रागेटिव बताया जाएगा। इंट्रागेटिव होता क्या है, जैसे आपका क्यों, क्या, कब, कहाँ, ये सब आपका वाक्य में आता है। जैसे वाक्य में क्या आता है, वह स्कूल क्यों जाता है, आपका आ गया ना, क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, वह स्कूल क्यों जाता है। अगर ये आए तो कैसे करना है, ये देखिए आपको, अब देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन वर्ड का मतलब यहाँ पर क्यों आए, कब आए, कहाँ आए, और आपका जो जब आए, आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वो है, ठीक है। तब क्वेश्चन वर्ड के प्लस अब यहाँ के डज नॉट, फिर डू नॉट, ठीक है, सॉरी नॉट नहीं रहेगा, डज डू लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको डज नॉट डू नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के बगल डज डू रहेगा, ठीक, और फिर प्लस आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक, इतना हो गया। अब फिर प्लस आपका क्या रहेगा, वर्ब, फिर प्लस आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड में आपको पहले क्या लगेंगे, क्वेश्चन वर्ड, ये क्यों, क्यों का मीनिंग लिखेंगे पहले, तब उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तब आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, तब वर्ब लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो वाई मतलब क्यों होता है, तो वाई हो जाएगा। और वाई के संग आपका डज लगेगा कि डू, तो आपको सब्जेक्ट को देखते हुए, अब सब्जेक्ट वह है तो ये आपका एक वचन है तो डज लगेगा, ठीक। अब देखिए ही है ना, तो ही लिख देंगे। अब आगे सब वर्ब है, तो वर्ब क्या है, जाना, तो गो लिख देंगे। कहाँ जाना, स्कूल, गो टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL, ठीक। ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ हो जाता कब, तो यहाँ पे व्हेन लिख देते हैं, और यहाँ होता कहाँ, तो वेयर लिख देते हैं, ठीक है। यहीं पर जैसे वह स्कूल कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, ये आपका हो जाता है। और वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, अगर नहीं आ गया तो आपको बताए हैं ना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा दीजिएगा। आपका ये सब हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यहीं पर नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर नॉट,
उसमें बताए थे। अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट लगा देंगे। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है। अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको करते हैं इरेज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताते हैं, ठीक। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको जो ये आपको बताए हैं सेम आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह इज एम आर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको अब इरेज करते हैं, आपको उसको बताते हैं, ठीक। अब देखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका पहचान क्या होता है ये देख लीजिए, ठीक है। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका पहचान क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये आते हैं तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे आपका वह जाता है तो ये आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। अब वह स्कूल जाता है ये भी आपका इंडेफिनिट। वह स्कूल जा रहा है ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। तो यहीं पे लिखेंगे वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। वह स्कूल जा रहा है ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इसमें आपका पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपका क्या हो जाता है, इज, एम, आर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप फर्स्ट फॉर्म लगाकर आई एन जी लगाइए या सीधा फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए, आई एन जी उसमें जुटा रहता है। प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका हो गया है आपका फार्मूला, जिसको आपका ये आपका अफर्मेटिव है, ठीक है। आप देखिए सब्जेक्ट का आपका क्या है, वह है बता दिए थे, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, तो आपको बता दिए थे ही, सी, इट और नेम आ जाए, इन सब के साथ आपको क्या लगेगा, तो इन सब के साथ आपको इज लगेगा, ठीक है। और आई के साथ आपका क्या लगेगा, आई एम लगेगा, ठीक है। अब आई और वी, यू, दे आपका ये सब आ जाए तो इन सब के साथ आपको क्या लगेगा, आर लगेगा, ए आर ई। तो ये आप लोग उतार लीजिएगा और ये आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब कौन किसके साथ लगता है, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए आपका वह है, वह क्या स्पेलिंग क्या होगा, मतलब कि सब्जेक्ट क्या होगा, ही हो जाएगा। अब ही के संग क्या लगेगा अभी बताएं, ही के साथ आपका इज लगता है तो ही इज हो जाएगा। अब आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसमें का वर्ब में क्या है, जाना तो गो लगा देंगे। अब गो में क्या है, आई एन जी तो आई एन जी लगा देंगे। कहाँ जाना, स्कूल, ही इज गोइंग, कहाँ जाना, स्कूल तो टू स्कूल, SCHOOL, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल हो गया। अब यहीं पर आपका अगर आ जाए वह स्कूल नहीं जा रहा है, निगेटिव आ जाए तो क्या करना होगा, अभी उसमें भी बताए थे। अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में आपको नॉट लगा देना है। कहाँ पर लगाना है, यहीं पर नॉट लगा देना है। देखिए यहाँ प्लस करके यहाँ पर नॉट लगा देंगे और यहाँ प्लस वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे वह स्कूल नहीं जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा वह स्कूल नहीं जा रहा है, निगेटिव में आपका क्या हो जाएगा, तो आपको ही इज नॉट हो जाएगा। यहाँ हम नॉट लगा दिए, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, एच बी जिसको कहते हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट बगल नॉट, तो यहाँ पे इज है, इज के बगल नॉट, ये पहले हम लोग इज लिख लेंगे तो यहाँ पे नॉट क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। इतना ये हो गया। अब इंट्रागेटिव अभी आपको बताए थे इंडेफिनिट वाले में, इंट्रागेटिव आपका यहाँ पर वह के आगे क्या आ जाएगा, तो इंट्रागेटिव होगा। और आपका जो हेल्पिंग वर्ब था वो आपका आगे चला आ जाएगा सब्जेक्ट के आगे। चलिए वो भी बता देते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, अब इंट्रागेटिव बता देते हैं। आप देखिए वह स्कूल जा रहा है, ये आपका सिंपल था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या वह स्कूल जा रहा है, ये आपका इंट्रागेटिव हो गया, ठीक है। तो इंट्रागेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब जो एच बी था वो आगे आ जाएगा, इज, एम, आर हो जाएगा। फिर प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस आपका वर्ब में आई एन जी हो जाएगा, ठीक, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, मतलब कि ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब देखिए आपको इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, क्या लगाएं कमेंट करके बताइए। पहले इज एम आर क्या लगेगा, तो आपको सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट का आपका वह है तो यहाँ क्या की जगह आपका इज लगेगा। ठीक, अगर यहाँ पे मैं होता तो एम लगता है यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट ही। अब आगे क्या है, जा रहा है, तो आपका वर्ब, ये वर्ब गो, वर्ब में आई एन जी, गोइंग कहाँ, स्कूल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है, ये आपका हो गया। अब अगर यहीं पे आ जाएगा क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट लगा देना है। अभी उसमें भी बताए थे, इसमें भी बता दे रहे हैं। अब यहीं पर आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये आपका इंटरोगेटिव निगेटिव है, यहाँ पे नहीं होगा तब। ठीक, अगर अब इसको आपको क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे उसमें बताए थे वह स्कूल क्यों जा रहा है। ठीक, यहाँ पर क्यों आ जाए, कब आ जाए, कहाँ आ जाए, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो चलिए उसको भी बना देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दें। वह स्कूल क्यों जा रहा है। ठीक है, वह स्कूल क्यों जा रहा है, अगर ये आए तो अब इसको कैसे करना है, आपका यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन वर्ड आपको फार्मूला में लिख देना होगा। ठीक है, फिर आपका प्लस आपका आगे क्या है, सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन वर्ड लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड की जगह आपका क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो आपको अभी बताए हेल्पिंग वर्ब आगे था, अब वही वाला फार्मूला रख देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये आपका हो जाएगा। फिर प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका वर्ब हो जाएगा, प्लस आई एन जी हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। वह स्कूल क्यों जा रहा है, अब क्यों का मीनिंग क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया। अब इज एम आर क्या लगाएं, बताइए जल्दी से, वह है ना, वह के संग क्या लगेगा, इज, तो वाई इज। अब सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही लगा देंगे, वाई इज ही। ठीक, वर्ब क्या है, जाना, तो गो लगा देंगे। आई एन जी गोइंग हो जाएगा, कहाँ जाना है, स्कूल, टू, SCHOOL। ठीक, स्कूल हो गया, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जा रहा है। अगर यहीं पे आ जाए कब जा रहा है, व्हेन ही गो टू स्कूल, सॉरी व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। और कहाँ आ जाए, वह स्कूल कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल क्यों नहीं आ जाए, तो नहीं आ जाए यहीं पे, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, जस्ट बगल आपका नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बगल नॉट हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, वर्ब रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहले नॉट हो जाएगा तब वर्ब, वर्ब में आपका क्या जुटेगा, आई एन जी। ठीक, यहाँ पे क्या, वाई इज ही नॉट हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका था कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में भी आपका समाप्त हो गया। अब परफेक्ट बचा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपका दो टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका समाप्त हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव समाप्त हुआ, फिर अफर्मेटिव एंड निगेटिव, फिर आपका इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव। आपका इसमें कितना समाप्त हो गया, आपका पहले था अफर्मेटिव, ठीक, फिर निगेटिव, फिर इंट्रागेटिव, फिर इंट्रागेटिव का निगेटिव, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक, और फिर क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। ठीक है, ये आपका 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। इसमें आपका इसमें
इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, पहले इसमें आपको लिख लेना है और 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको लिखकर इतना आप लोग लिखे रहिए और जानते रहिए पहचान। और अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस ये आपको पहले बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इसके आगे कल बताएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वाली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब वीडियो आपका रोज़ बनेगा। कुछ दिक्कत था इसलिए वीडियो नहीं पा रहा था, तो आप डेली आपको वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।